स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले अगर हम पॉलीमराइजेशन को बच्चों डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मोनोमर्स को कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीमर में। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। मीन द प्रोसेस इन विच monomers are converted into polymer is called polymerization। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये मोनोमर्स क्या हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, मोनोमर जो है हम इनको बोलते हैं ये सिंपल बेसिक यूनिट होते हैं पॉलीमर के। मींस कोई आपसे पूछता है कि पॉलीमर किस चीज से मिलके बना होता है, तो हम कहते हैं ये सिंपल बेसिक यूनिट से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। इसके अलावा हम लोग बच्चों इन्हीं मोनोमर को सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोमर। या हम समटाइम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। बच्चों इसके अलावा आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जो मोनोमर होते हैं बेसिकली ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ पॉलीमर जो है वो क्या कहलाता है? मोनोमर। लाइक सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल जो है इकट्ठी दूंगा पॉलीमर और मोनोमर की। अब मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि ये पॉलीमर क्या है। बच्चों याद रख लो, अगर आप पॉलीमर को डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी। और बच्चों ये जो है मर, ये बेसिकली वर्ड है मेरोज, जिसका मीनिंग होता है बच्चों पार्ट्स। मींस पॉलीमर कोई एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? पार्ट्स। मींस कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसी चीज है जिसके पास बच्चों क्या होते हैं? मैनी पार्ट्स। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर को डिफाइन करना चाहें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जब लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स या जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो बच्चों उससे आपको क्या मिलता है? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। मींस सबसे पहले अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मोनोमर को कन्वर्ट कर देते हो किसमें? पॉलीमर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। नंबर 2 बच्चों याद रखो, ये मोनोमर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली सिंपल बेसिक यूनिट होते हैं पॉलीमर के। हम इनको सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स भी बोलते हैं, जो कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या मानते हैं? पॉलीमर। और पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैरोज का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। मींस ऐसा कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बच्चों जो मैनी पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। हमारे पास है, ये देखो, एक, आप लोग मोस्टली एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हो कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं। ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइन। हम इसको बोलते हैं कि ये क्या हुए हैं? पॉलीमराइज। और बच्चों ये पॉलीमराइज होके एक पॉलीमर बना देते हैं यूं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीईथीन।
ये बच्चों हमारे पास एक क्या बन गया है, पॉलीमर, जिसे हम क्या मानते हैं, पॉलीईथीन। और यूं ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, मोनोमर्स कहलाते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमर। और ये पूरा जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। इसके बाद है हमारे पास पॉइंट कि जो है ये डाइमर होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइमर। बच्चों देखो नाम से जाहिर है, डाई, डाई का मतलब क्या होता है, दो। याद रख लो, जब आपके पास दो मोनोमर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइमर। मींस टू मोनोमर्स, मोनोमर्स जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जो आपके पास चीज बनती है बच्चों, उसे हम क्या मानते हैं, डाइमर। इसके बाद एक आपके पास बच्चों होता है सेम, ट्राइमर भी हम बोलते हैं। इसमें भी अगेन नाम से जाहिर है बच्चों, ट्राई से, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। मीन्स जब आपके पास थ्री मोनोमर्स रिएक्ट करेंगे बच्चों, तब आपके पास क्या बनता है, ट्राइमर। और बच्चों ये जो ट्राइमर है, लाजमी नहीं है कि इसमें तीन मोनोमर आपस में रिएक्ट करें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि एक डाइमर हो और साथ में उसके बच्चों एक क्या मिल जाए, मोनोमर मिल जाए। तब भी जो आपके पास सबस्टांस बनेगा बच्चों, उसका नाम क्या होगा, ट्राइमर। इसके बाद है हमारे पास एक बच्चों होता है हमारे पास ओलिगोमर्स। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज होती हैं। ओलिगोमर्स बच्चों याद रखिएगा, ये जो ओलिगोमर होते हैं, बेसिकली ये जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होती है, लाइक डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर्स। बच्चों अप टू 10 जो हमारे पास ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं बच्चों, इन कंपाउंड्स को हम आम तौर पे क्या मानते हैं, ओलिगोमर्स। याद रखिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास पॉलीमर होता है, ये जो वर्ड या ये जो टर्म पॉलीमर है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए यूज की जाती है। तो ये छोटा सा बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन था पॉलीमराइजेशन का। इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।